इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 2 जिसका नाम है डिज़ायर, एक इच्छा जो रिचनेस की तरफ पहला कदम है। फ्रेंड्स, ये बुक जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उतनी ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एडविन सी बर्न्स के बारे में बताया था। वो मालगाड़ी में सफ़र करके एडिशन के पास पहुंचे थे, फटे हालत में। दिमाग में बस एक ही ख्याल था। उन्होंने मान लिया था कि वो एडिसन के बिजनेस को पार्टनर बनने जा रहे हैं, उनके लिए काम करने नहीं जा रहे हैं। वो पहली बार था जब वो एडिसन के सामने आकर खड़े हुए थे, तब उनकी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन उसके कुछ साल बाद वो वहीं एडिसन के उसी ऑफिस में खड़े हुए थे, लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल चुकी थी। उनकी इच्छा हकीकत में बदल गई थी। वो एडिसन के साथ में बिजनेस कर रहे थे। वो इसलिए सक्सेसफुल हुए अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना एक फिक्स गोल चुना। अपनी ज़िंदगी के 5 साल लगा दिए उन्होंने एडिसन के लिए सिर्फ एक वर्कर की तरह काम करने में। उसके बाद वो जाकर उसके पार्टनर रहे। जब उनको एक मौका मिला और वो जिस दिन आए थे एडिसन के पास में, तो उन्होंने क्या किया था, ब्रिज से वो आए थे, जिस ब्रिज से वो आए थे, ये सिर्फ मैं बताने के लिए बता रही हूँ कि जिस ब्रिज से वो आए थे वो ब्रिज उन्होंने जला दिया था। वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, ख़त्म कर दिए सारे रास्ते। उस वक्त उनके दिमाग में ये नहीं था कि कोशिश करूँगा, हुआ तो ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लूँगा, कम से कम एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। नहीं, बल्कि ये था कि बनना है तो एडिशन का बिजनेस पार्टनर ही बनना है। पीछे हटने के सारे रास्ते ख़त्म कर दिए थे। करो या मरो, ये मुझे उसी कहानी की याद दिलाता है। एक बार क्या हुआ था, एक वॉरियर था, उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आई। सामने वाली आर्मी पावरफुल थी, बहुत सारे सिपाही थे, बहुत बड़ी आर्मी थी। तो जहाज़ों के रास्ते वो पहुँचे, सामने वाले देश में उतरे जहाज़ों से, पीछे अपने सारे जहाज़ जला दिए। उस वॉरियर ने अपने सारे जहाज़ जलवा दिए अपना सारा सामान उतरवाने के बाद में, और अपने बाकी लड़ने वाले साथी वॉरियर से कहा, ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमने सारे जहाज़ अपने जला दिए हैं। अब हमारे पास वापस जिंदा लौटने का एक ही रास्ता है कि सामने वाले को हराओ, जीतो और वापस लौट आओ। दूसरा ऑप्शन नहीं है। और वो जीत गए क्योंकि उन्होंने अपने बाकी ऑप्शन ख़त्म ही कर दिए। शिकागो में अक्टूबर 1871 में भयंकर आग लगी, जिस आग को आप इंटरनेट पर सर्च करके देखना, ग्रेट शिकागो फायर के नाम से जाना जाता है। इस आग में लगभग 300 लोगों की जानें गईं। सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया और उस एरिया के अंदर कुछ व्यापारियों की दुकानें भी थीं। वो जलने वाली दुकानें उन व्यापारियों की आंखों के सामने जलते हुए देखा। तो सारे व्यापारियों ने कहा, चलो इस सिटी को छोड़कर कहीं और चलते हैं जहां पर हमारी ज़िंदगी हम साकार कर सकें। उन्हीं में से एक व्यापारी था। अपने पुराने स्टोर की राख की तरफ उसने उंगली दिखाते हुए कहा कि इसी जगह पर मैं दुनिया का ग्रेट स्टोर बनाऊंगा, यहीं बनाऊंगा, चाहे ये कितनी बार भी जल जाए। मैं इस सिटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोगों को जाना है तो जाओ। और वहीं उसका वो स्टोर बना, ग्रेट स्टोर बना, और आज भी वहीं खड़ा है। जिस बंदे ने बात कही थी उसका नाम पता आपको है क्या था? मार्शल फील्ड, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर। अब फ़र्क समझ लो, उन लोगों में से जो लोग वहाँ से चले गए, वो लोग थे जो ज़िंदगी में असफल रहने का जिन्होंने विकल्प चुना, जिन्होंने ज़रा सी असफलता आते ही अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन ये बंदा डटा रहा, ये कहीं नहीं गया। पैसा आता है अगर ऐसी इच्छा हो, दिलो दिमाग में जो हावी हो जाए तो पैसा आता है। 6 तरीके यहाँ पर बताए हैं पैसा कमाने के। इस बुक के 2nd चैप्टर में बहुत ज़रूरी है, थॉमस एडिशन भी इस बात को मानते थे। पहला स्टेप, दिमाग में तय कर लो कि कितना कमाना है। ये नहीं कि ढेर सारा कमाना है, एक फिक्स अमाउंट तय कर लो कि कितना कमाना है। इसके पीछे साइकोलॉजी रीज़न है जिसकी हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। दूसरा स्टेप है कि जितना पैसा आप चाहते हो उसके बदले में आप क्या दे सकते हो। इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो मुफ्त में मिलती हो, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, चाहे टाइम, चाहे कुछ भी। तीसरा स्टेप है, एक फिक्स डेट तय करो कि इतने टाइम में तो कमा ही लूँगा, ये पक्की डेडलाइन है। चौथा स्टेप है, एक पूरा प्लान तैयार करो, किस तरह से होगा, और काम में लग जाओ। 5वां स्टेप है, ये सब चीज़ों का एक ब्यौरा बनाओ, फिक्स डेट का प्लान, जितना पैसा कमाना चाहते हो उसका। और लास्ट स्टेप है, इस सारे ब्यौरे को दिन में 2 बार पढ़ो, सुबह और रात। अगर वाकई पागलपन होगा, एक दीवानगी होगी कि मुझे पाना ही है, मुझे पाना ही है, तो मिल ही जाएगा।
थॉमस एडिशन भी इन 6 स्टेप को मानते थे। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इसमें नहीं मानते थे, वो कहते थे कि ये 6 स्टेप कुछ भी करवा सकते हैं और इतना बड़ा सेक्रीफाइस भी तुमसे नहीं मांगते हैं ये 6 स्टेप। उनके कहने का मतलब था कि बस सब कुछ किस्मत पर मत छोड़ो। जो भी सक्सेसफुल लोग अपने आसपास आप लोग देखते हो, वो सब यही सब करके आगे बढ़े हैं, सपने देखकर। सपने देखना बहुत ज़रूरी है और अब आपकी एज है ये सपने देखने की। आज चीज़ें बहुत अलग हैं, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं। नई चीज़ मार्केट में आकर आंखों के सामने से चली जाती है और दुनिया को हर वक्त नया चाहिए। तो इस दौर में मौके आते हैं और चले जाते हैं, तो ये मौके बढ़ गए हैं। कुछ नया सोचो, दुनिया को कुछ नया दो, क्योंकि दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने छुपे हुए मौके को देखने की एक नज़र रखी है, उन्हें पर्टिकुलरली अप्लाई किया है। इन लोगों से सीखना होगा। जैसे कि एडिशन 10,000 बार अनसक्सेसफुल होने के बाद भी वो जुटे रहे और बल्ब बनाया। राइट ब्रदर्स हवाई जहाज़ बनाया। सपने देखना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त इन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस वक्त लोग इनको बेवकूफ़ समझते थे, पागल समझते थे, क्योंकि उस वक्त दुनिया खुद समझदार नहीं थी। लेकिन आजकल लोग समझदार हैं, दुनिया समझती है, नए इन्वेंशंस को समझती है। हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई बुरा वक्त देखा ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जॉन बनियन, जिस वक्त उन्होंने प्रोग्रेस ऑफ प्लगमेज नाम की एक बुक लिखी थी, उस वक्त वो जेल में थे। ओ हेनरी कितनी सारी कहानियाँ पढ़ाई है। ओयो की जेल में उन्होंने अपने अंदर का राइटर जगाया। चार्ल्स डिकेंस बचपन में बोतलों पे लेवल चिपकाते थे और वही चीज़ें उनकी राइटिंग में भी आप देख सकते हो कि उनकी आत्मा कितनी दुख पाती थी जब किसी बच्चे को वो काम करते देखते थे। हेलन किलर शायद ही कोई ऐसी पर्सनालिटी होगी इतनी इंस्पायरिंग। ऐसे ही जॉन मिल्टन, उस वक्त पैराडाइज लॉस्ट को देखा जिस वक्त वो ब्लाइंड हो गए थे, बाकी ब्लाइंड लोगों की तरह बैठ नहीं गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक वो जीत नहीं गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क होता है तो किसी चीज़ की चाह रखने और उसके पाने के पागलपन में। एक विश्वास कि मेंटल स्टेज की ज़रूरत है कि हम तो पा लेंगे। एक ग्रीड पॉइंट ने क्या खूब लिखा है कि मैंने ज़िंदगी से चवन्नी का सौदा किया और ज़िंदगी ने उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिया। शाम को जब मैंने अपनी मजदूरी गिनी तो मैंने कुछ ज़्यादा पैसे मांगे। कहने का मतलब ज़िंदगी हमेशा उतना ही देती है जितना मांगोगे, लेकिन ज़िंदगी के साथ में एक बार अपनी मजदूरी तय कर ली तो उसी पर आपको काम करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ एक बच्चे की। मैंने पैदा होते ही उस बच्चे को देखा, उसके कान नहीं थे। डॉक्टर्स बोले, उनको बहुत ज़ोर देकर के हमने बुलवाया। उन्होंने कहा कि बच्चा बहरा है और शायद लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा, सुन नहीं पाएगा। मैंने मन ही मन, क्योंकि मैं उस बच्चे का बाप था, ये बात नहीं मानी। ये बच्चा मेरा है, दिल में तय कर लिया कि ये बच्चा बहरा और गूंगा नहीं बनेगा। यही बात दिमाग में थी कि ये लाचार नहीं बनेगा। बस सोचने लगा कि जो मेरे दिमाग में है वो इस बच्चे के दिमाग में कैसे डालूं कि ये बिना कानों के भी सुन सके। धीरे धीरे जब वो इतना बड़ा हो गया कि मेरी बातों को समझ सके, तो मैं उसके दिमाग में ये चीज़ें डालने लगा, कोशिश करने लगा, रास्ते ढूंढने लगा इसके सुनने के। इसको समझाने लगा कि तू भी ढूंढ, रास्ते ढूंढ। किसी को नहीं बताया मैंने। मैं अपने बच्चे पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हर रोज़ मैं अपने आप से बोलता था, खुद से बोलता था कि मेरा बच्चा लाचार नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा सुन सकता है। मुझे जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो थोड़ा सा सुन सकता था, बस यही मुझे चाहिए था। मैं उसे बढ़ा दूंगा, उसके सुनने की कैपेसिटी मैं बढ़ा दूंगा। एक दिन मैं एक रिकॉर्ड प्लेयर लाया जिसे देखकर वो पागल सा हो गया, उसके जाके चिपक गया, अपने दांतों से उसे जकड़ लिया। उसके कोने को वो काफ़ी देर तक उसको सुनता था। कैसे सुनता था ये पता नहीं चला। सालों बाद मुझे पता चला कि उसके सिर के नीचे की हड्डी पर अपने होंठ लगाकर अगर मैं बोलूं तो वो साफ साफ मेरी बात सुन सकता था। मैंने अपनी बात इस तरीके से उसके दिमाग में डालना शुरू कर दी। उसे अलग अलग कहानी सुनाता जो उसे पसंद होती, और एक कहानी जो मैं उसे बार बार सुनाता था अलग अलग तरीके से, क्योंकि मुझे भरोसा था, उसे मुझ पर भरोसा था, मुझे उस पर भरोसा था। उसने मेरी हर बात मानी। मैंने उसे बताया कि बेटा तू यूनिक है, यूनिक है। उसके दिमाग में ये चीज़ भर दी कि तू भी अपने बड़े भाई की तरह न्यूज़पेपर बेच सकता है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि उसे भी न्यूज़पेपर बेचना है अपने भाई की तरह, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। एक दोपहर जब हम बाहर गए थे तो वो खुद ही अपने से एक जूते बनाने वाले के पास गया,
6 सेंट उधार लिए और बाहर चला गया न्यूज़पेपर बेचने के लिए। उसने न्यूज़पेपर लिए बेचे। शाम तक वो बेचता रहा और 42 सेंट कमा लिए। रात को जब हम घर लौटे तो देखा वो सो रहा था बिस्तर पर गहरी नींद में, और उसके कमाए हुए पैसे उसकी हाथ की मुट्ठी में बंद थे। उसकी माँ ने जब उसकी मुट्ठी खोली तो उसके हाथ में वो सिक्के देखकर वो रो पड़ी। अब अपने बेटे की पहली कमाई को देखकर कौन सी माँ रोती है। बस उसे यही फिक्र थी कि कैसे इस बच्चे ने अखबार बेचे होंगे, कितना रिस्की था। लेकिन मैं खुश था कि जो कोशिश की थी कि ये लाचार नहीं बनेगा, आज वो कोशिश रंग ला रही है। मैंने कभी उसे इशारे की भाषा सीखने नहीं दी। उसे हमेशा बोला कि नॉर्मल इंसान है तू, नॉर्मल लोगों की तरह सुनने की कोशिश कर। जब वो कॉलेज गया तो उसे सुनने की एक मशीन मिली, जो मशीन शायद उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। बहुत हेल्प मिली। साफ साफ सुन सकता था। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी तो उसे अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदलना था। वो इस मशीन बनाने वाले को कांटेक्ट करता है। इससे पहले उसने एक और मशीन ट्राई की थी, वो काम नहीं कर रही थी। ये मशीन काम कर रही थी तो इसने कांटेक्ट किया उसे लेटर में पता नहीं क्या इमोशंस अपने डाले थे उस लेटर में। उस कंपनी के चीफ इंजीनियर ने उसे अपने पास बुलाया न्यूयॉर्क और लाखों लोगों तक। ये उस कंपनी में जाके अपनी बात पहुंचाना चाहता था। 1 महीने तक सारी मार्केटिंग उसने वहाँ की समझी और 2 साल का एक कागज़ पर प्लान बनाया और कंपनी को दिखाया। तो इमीडिएटली उस कंपनी में उसको नौकरी मिल गई और फिर उसने काम शुरू कर दिया। हज़ारों अपने जैसे बहरे लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए। अब इस बात में कोई शक नहीं है, अगर बचपन में ही हमने एक्शन नहीं लिए होते तो शायद आज ये लाचार होता बाकी लोगों की तरह। उसने कोशिश की तो यूनिवर्स ने उसके लिए एक ब्रिज तैयार किया, उसका साथ दिया। बचपन में ही उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि तुम्हारी ये कमी नहीं है, तुम्हारा एडवांटेज है। ये डिज़ायर की पावर जो होती है, इच्छा की शक्ति, इसके बारे में कई लोग समझते नहीं हैं। ये वो पावर है जो कब्र से उसके मुर्दे चुरा लेती है, मतलब लोगों को मरने नहीं देती। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। इसी पावर का यूज़ बुक के आगे चैप्टर में बताया गया है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।